तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज शिवरात्रि का अगला दिन है। तो यहाँ हमारे यहाँ ना बम्बोले होते हैं, जिसको साधु महात्मा का खाना होता है। तो आज इसीलिए हमारे यहाँ बनती है कढ़ी। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से कुछ भी बनता है, तो हमारे यहाँ कढ़ी बनती है। तो ये मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कल मैंने साफ दही जमाया था, तो उसमें से ही मैं दही निकाल रही हूँ। ये आधा किलो के करीब दही है। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। तो ये बड़ा चम्मच है, इस वजह से मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब बेसन डाल रही हूँ। अगर आप छोटी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं तो काउंट करके आप इस आधा किलो दही में 5 से 6 चम्मच के करीब बेसन डालिएगा। एकदम परफेक्ट कढ़ी बनेगी आपकी। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी हल्दी। तो मसालों में मैं सिर्फ हल्दी डालूंगी और यहाँ से मैं अच्छे से रई से मथ लूंगी। अगर आपके पास रई नहीं है तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मिक्सी के जार में डाल के भी कर सकते हैं। तो एक इसमें हम इसको अच्छे से मथ के एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, दही और बेसन का ही घोल जो है वो मैं बना रही हूँ। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, इतना पतला है ये। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर लेते हैं। तो इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल लिया है। ऑयल डाल दिया इसमें मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ मैंने सबसे पहले डाला है हींग, जीरा, आधा चम्मच हींग डाली है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा डाला है। इसके बाद डाली है मैंने 1 चम्मच राई। अगर आप लोगों को मेथी का स्वाद अच्छा लगता है तो आप मेथी डाल सकते हैं। तो यहाँ 2 मैंने सूखी मिर्च डाली है और उसके बाद डाली है आधा चम्मच मेथी दाना। अगर आपको मेथी दाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ डाला है मैंने आधी चम्मच के करीब, पौन चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने वहाँ भी डाली थी, इससे कलर अच्छा आता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी वहाँ पे बेसन के बैटर में डाला था और आधा चम्मच हल्दी डाली है। इसके बाद मैंने डाला है लाल मिर्च, धनिया। तो बस यही सब मसाले डालेंगे और अच्छे से हम चला लेंगे। 1 चम्मच के करीब धनिया डाला है मैंने, आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है। कलर वाली लाल मिर्च नहीं है, ये खाने वाली लाल मिर्च है। और जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे, बेसन और दही का घोल। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें पानी। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 गिलास के करीब पानी लिया है। आपको अगर थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें आधा गिलास पानी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से पानी काफी रहेगा इसमें। 3 से 4 गिलास। तो अब इसको हम उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसमें हम आने देंगे एक बॉईल। जब तक बॉईल आता है तब तक अपने और भी काम कर लेते हैं। जैसे कढ़ी बनाते हैं तो कहते हैं ना, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये जो थोड़े छोटे छोटे बर्तन हो गए हैं तो इसको भी हाथ के हाथ साफ कर लेते हैं। हाथ के हाथ काम करने से ये है कि आपकी जो किचन है वो थोड़ा सा साफ रहेगी। ये एक ट्रिक है कि किचन को साफ कैसे रखें। क्योंकि कई बार होता है ना, कई लोग होते हैं कि बहुत सारे बर्तन, हमारे सिंक में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे जितना भी सिंक खाली होता है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये स्कॉच ब्राइट हमेशा मेरे हाथ में रहता है। मुझे लगता है कि जितनी बार भी आप बर्तन साफ करो तो कहीं ना कहीं स्लैब पे एक हाथ मार दो और सिंक भी साफ करते रहो। तो ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, इसको भी मैं भिगो के रख दूंगी। तो यहाँ कढ़ी जो है एक थोड़ा सा इसमें बॉईल आने लग गया था। तो जब समय इसमें बॉईल आता है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है गैस का, क्योंकि एकदम से जब तेज़ बॉईल आता है तो जो बेसन होता है ना वो निकल जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ इसके पास ही खड़ी हुई थी और अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। नमक अगर आप पहले डाल देंगे तो हमेशा फट जाती है कढ़ी। ये कई बार मैंने लोगों से सुना है कि हमारी जो कढ़ी है वो फट जाती है। तो कभी भी आप उसमें कढ़ी में नमक डालें तो बॉईल आने के बाद डालें। तो यहाँ मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
इससे आपकी जो कड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और चिकनी सी अच्छे से बनेगी। तो यहाँ चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे, 10 मिनट हो चुके थे चावल को भीगे हुए। एक तरफ कड़ी बन रही है तो दूसरी तरफ हम चावल बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया है। तो आज मैं बनाऊंगी जीरा राइस। तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया था। 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है मैंने। इसमें डाल देंगे जीरा, 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा डाला है। उसके बाद डाल देंगे इसमें चावल, और अच्छे से हम इसे चला देंगे। कई लोगों को कड़ी के साथ बॉइल्ड राइस पसंद होते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को बॉइल्ड राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खाने में फीके से लगते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर घर में जीरा राइस ही बनाती हूँ। इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि जिससे चावल जो है वो चावलों से जो उंगली का पोरू होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर को ही हो। थोड़े भीगे हुए होने चाहिए चावल और डूबे हुए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने से चावल जो है ना थोड़े से अच्छे होते हैं। अगर हम खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं तो गरम मसाला डालेंगे तो ये बड़ा अच्छा एक पुलाव सा टेस्ट देता है। और नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ले लेंगे 1 सीटी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं जो कड़ी बना रही हूँ वो पकौड़ों की नहीं बना रही। यहाँ मैंने बूंदी वाली नुक्ती ले रखी है, उसकी कड़ी बनाऊंगी मैं। और ये जो नुक्ती है ना ये भी मार्केट की है। तो यहाँ अभी हमारी कड़ी ना पक रही है। इस टाइम पे हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अभी थोड़ी पतली लग रही है। और कड़ी का हिसाब वो है जितना ज़्यादा कड़ेगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए इसे कड़ने देते हैं अभी थोड़ी देर और। जितनी देर में हमारी कड़ी और अभी पक रही है तो अब तो मैं गूंथ लेती हूँ आटा। क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे घर जो है आज खाना है साधु महात्मा जी का। क्योंकि शिवरात्रि का जो अगला दिन होता है मैंने आप लोगों को बताया कि सबके यहाँ आते हैं। तो इसीलिए आज सुबह सुबह बहुत जल्दी मेरा खाना बन गया था। आज वेडनेसडे था इसलिए थोड़ी सी मैंने लेट लतीफ़ी करी। नहीं तो अक्सर अनिल जब जाते हैं ऑफिस तो हमेशा हम लोग ये पूजा वगैरह करके ही वो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि फिर साधु जो आने के लिए घर पे जब बुलाते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ एक रिवाज है कि वो जेंट्स ही उनको जिमाते हैं। तो इसीलिए पक चुकी है काफी। तो इस टाइम पे हम लोग डाल देंगे और इसको डालने के बाद ना हम गैस कर देंगे बंद। और उसके बाद डाल देंगे हरा धनिया। तो इस टाइम पे हमारी कड़ी जो है ना बन के बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम राइस। खिले खिले जीरा राइस भी तैयार है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो महात्मा जी है वो हमारे घर आ चुके हैं। तो वो लोग अनिल और वो लोग बात कर रहे थे। तो इतनी देर में ही मैं फटाफट गरम गरम रोटी सेक रही थी क्योंकि मुझे थाली लगानी थी। इसीलिए
तो यहाँ मैंने थाली लगा के रख दी थी, तो ये पानी का गिलास भर के रख दिया है, पापड़ भी तल के रख दिया है। तो बस अब जो है वो आ गए हैं और अब वो मतलब कि उनकी थाली वगैरह लगाती जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में कुछ साधु संत ऐसे आते हैं। कहते हैं ना कि ये भी भगवान का रूप होता है। जब ये लोग आते हैं अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस आज ऐसा ही हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, कुछ ऐसा ही है कि किसी न किसी सौभाग्य से ही ये मौका आता है। तो वो भविष्य को भी आशीर्वाद दे रहे थे कि आप गुस्सा मत किया करिए। तो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती हैं कि देखिए ये हमारे कल्चर है हमारे यहाँ का। उनके जाने के बाद अनिल को भी दुकान जाना था, तो ये मैंने प्लेट लगा दी थी उनकी भी। तो देखिए ये कड़ी का कलर कितना अच्छा आया है ना। तो ये आप भी खा लीजिए आज, तो ये प्रसाद की तरह ही है। और इसमें देखिए ना हमने नमक चखा है ना कुछ किया है, लेकिन फिर भी एक कुदरती ऐसी बात होती है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई बार मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप कोई भी चीज़ प्रसाद के लिए बनाओ तो वो टेस्ट उसका कुछ अलग ही होता है। तो बस आज ये बबोले का प्रसाद है। रात के बज रहे तो हैं 7:30 और मम्मी टहल रही हैं। सुबह कड़ी बनी थी, मैंने दिखाया था। बम्बोले आज हमारे यहाँ जी में थे। आज जो ये होता है ये मतलब कि शंकर भगवान की रिसेप्शन होती है। लाइट जला लूँ कमरे की। तो बस अभी कुछ नहीं बनाया। और आज वेडनेसडे था, अनिल भी घर थे, अभी वो कहीं गए हैं। और मैं यहाँ बैठी हुई थी, ये वाले खा रही थी चिप्स। ये ना लेस का नया फ्लेवर आया है, बहुत अच्छा फ्लेवर है ये, ओनियन वाला ही है। अभी मैंने वीडियो एडिट किया है, थक गई थी मैं, बहुत देर से बैठी हुई थी। और आज सक्षम याद आ रहा है मुझे, केतन और मीशा। अभी मैंने जो अपनी भाभी और भाई वाला ब्लॉग डाला था ना, वो लोग भी आज कनाडा पहुंच गए। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल करी थी तो मैंने देखा था, इतनी ठंड थी वहाँ देख के। तो हम लोगों से, इंडिया वालों से यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वहाँ की क्या करेंगे। लेकिन आज बहुत याद भी आ रही थी उन लोगों की, क्योंकि काफ़ी दूर का है। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग जाके दोबारा से मिल सकते हैं वहाँ पे। तो कोई अपने दूर जाता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई नहीं, जाना भी ज़रूरी है। आपको जब अपने कैरियर के बारे में सोचना है तो दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले अपना कैरियर है, उसके बाद है। बातें मुलाकातें तो होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हम वहाँ से बैठा हुआ है। मुझे ना अपने कमरे के ये वाले कॉर्नर्स जो है ना वो सजाने हैं। तो आप लोग में से कोई मुझे राय देना कि मैं इसमें क्या करूं, क्या चीज़ लगाऊं, या जो कॉर्नर्स आते हैं कैसे, कौन से खरीदूं, मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। एक ये वाला कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है, 2 कॉर्नर है। कई बार मैंने अमेज़ॉन से ट्राई किया है, लेकिन बस वो मैं देख के ही रह जाती हूँ, कभी लेने की हिम्मत नहीं कर पाती, कि मुझे लगता है पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और 1-2 चीज़ें और हैं जो बाहर, हमारा जो आंगन है उसकी जो वॉल्स हैं, पिलर की वॉल है, वो भी सोच रही थी मैं उसको भी डेकोरेट करने के लिए। धीरे धीरे सोच रही हूँ कुछ करूँ, दिवाली से पहले ही कुछ हो जाएगा, ले लेंगे। तो अभी तो दिवाली बहुत दूर है, अभी तो होली आ रही है और होली की तैयारी भी शुरू होने वाली है। अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको कल नेक्स्ट अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।